अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ जहानासार की आने वाली 44 एपिसोड्स पर और जो आने वाली नेक्स्ट एपिसोड्स होने वाली हैं। आप लोगों ने सिंपल देखा होगा न्यू एपिसोड जो आने वाली हैं उस पर की जो प्रोमो जो वालों ने अपलोड किए हुए हैं उनमें सिंपल उन्होंने दिखाया हुआ है कि आने वाली एपिसोड में दुआ को जो प्रॉब्लम होने वाली है कि उसकी काफ़ी बुरी हालत होने वाली है करंट लगने की वजह से। और जो करंट लगने की वजह है वो है नुशरवान की पहली बीवी जो उस एक जो स्त्री की तार को कट कर देती है जहाँ से उसको करंट लग जाता है। जैसा कि दुआ की और उसकी दोनों की आपस में बनती नहीं है और काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। उसके बदला लेने के लिए नुशरवान की पहली बीवी ने जो उसको करंट लगाने का ट्राई किया और वो कामयाब हुई। इसमें दुआ को काफ़ी ज़्यादा जो है ना झटका लगता है और वो साजिश करते होते हैं। तो उसकी नौकरानी को वैसे तो पता होता है कि वो तार को क्या कर रहे हैं और करंट लगने वाला है, ठीक है। तो वो उसी कमरे में दुआ के कमरे में ही वो रख देते हैं और उसका स्विच ऑन कर देते हैं। जब भी दुआ अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए अपने रूम में जाती है तो जब रूम में जाती है तो वहीं से उसको करंट लग जाता है जब वो उस मतलब टच कर लेते हैं। तो अभी वो ज़मीन पर गिरी होती है तो जो बाहर उनकी नौकरानी होती है वाकई मतलब लोग करती है अंदर आने के लिए, बट अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता दुआ की तरफ से। तो इस वजह से फिर वो बार बार नॉक करने के बाद वो नुशरवान के पास जाते हैं कि भाई आप दुआ जो है ना वो दरवाज़ा ओपन नहीं कर रही है, आप खुद जाके देखें क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही नुशरवान अंदर एंटर होता है तो उसको कोई अंदर नहीं दिखता, ना ही दुआ दिखती है। हाँ, वो एकदम से जब नीचे देखता है तो दुआ नीचे गिरी होती है तो वो उसको उठाने के लिए दुआ चिल्लाता है और वो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती क्योंकि वो उस टाइम बेहोश पड़ी होती है फुल। तो नुशरवान तब तो कुछ एक्शन नहीं लेता है और दुआ को उठाता है और हॉस्पिटल चले जाते हैं। और वो अभी एक्शन नहीं लेता है, वो हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल जब जाता है तो वापस वो आते नहीं है, रात वहीं रहते हैं। तो रात वापस आने की जब नेक्स्ट डे आते हैं तो उसका यही होता है कि रात तो वो अपने जो गार्ड है उसको कह देता है कि वो शख्स ढूंढे जिसने ऐसा करवाया है या जिससे ऐसा किया है जिसकी ये लापरवाही है, वो पर्सन मुझे चाहिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब पता करने के बाद फिर भी पता नहीं चलता। तो अराउंड 2 दिन से 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब दुआ घर आती है और वो डायरेक्टली वेहली में ही आते हैं, उनकी तबीयत जो ख़राब होती है, ठीक है। तो वो अकेले नहीं रह सकते क्योंकि नुशरवान चला जाता है काम पर, इसलिए उनका वेहली में रहना और कुछ दिन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही दुआ की थोड़ी सी तबीयत ठीक होती है तो नुशरवान को पता चल जाता है ये सारा काम किसने किया है। नुशरवान उस पर्सन के पास सिंपल है कि उस नौकरानी से पहले पूछता है कि ये काम अच्छे से बता दो मुझे किसने किया है कि तुम्हें 100% पता है। जब वो बताता है कि ये काम आपकी पहली बीवी ने किया है तो वो सिंपल है उसके पास जाता है और गुस्से से बाबा साई और मामा साई को बुलाता है कि उनके सामने फैसला किया जाए कि इसका अब क्या करना चाहिए। ये आप खुद ही फैसला कर दें क्योंकि मैं जो फैसला करूँगा वो बहुत ज़्यादा। और इस बार दुआ भी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि वो खुद कहती है नुशरवान को कि इस बार शायद इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इससे पहले दुआ खुद भी कहती रहती है कि माफ़ी जो हुआ मेरी शायद गलती थी, मेरी नज़र नहीं पड़ी। बट जब ये चीज़ पता चलती है कि ये किसने किया फिर दुआ खुद भी नुशरवान को कहती है कि शायद इस बार आपको सज़ा देनी चाहिए क्योंकि ये हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी साइड जहाँ पर जो सरफराज है वो भी दुआ को तंग करने जहाँ जा रहा होता है उसे वो कुछ दिन स्किप हो जाते हैं क्योंकि वो उन दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो देहान होता है, जो उसकी बहन की जिससे जिधर निकाह हुआ होता है उधर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पर लगा होता है कि उसका उधर हट जाए। उसका सिर्फ एक ही गुस्सा होता है कि वो उस दिन मेरे साथ मतलब जो उसकी हाथापाई हुई थी उसकी वजह से उसको अपनी बहन की ज़िंदगी से निकालना चाहता है। तो उसके पीछे सारी रीज़न वो इतनी इश्यूज़ क्रिएट करता है, उससे डायरेक्टली मुँह मारी मतलब लड़ने का भी ट्राई करता है। और फाइनली फिर उसका ये सारा आइडिया ना लास्ट पर जाके कंप्लीट हो जाता है कि उसको मतलब तलाक की धमकी दी जाती है कि अगर आपके भाई ने अभी ऐसा किया तो सिंपल है मैं तलाक देने पर मजबूर हो जाऊंगा और फिर मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। आपको पता था मैं पहले भी इतना ज़्यादा राज़ी नहीं था और मैं इजीली तलाक दे भी सकता हूँ। जब तुम्हारे भाई का मूड ठीक हो जाए और हम तब फिर शादी कर लेंगे, बट अभी अगर इसने ऐसा किया तो मैं फिर बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।